Hello everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 6th of December 2024. Okay, इससे पहले कि मैंने दिसंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th दिसंबर की ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखी हैं, वो जाके आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे. ओके, एंड ये जो है ये हमारी 6th ऑफ दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो होने वाली है. एंड इसके अंडर हम सारी जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू let's start with topic. So first question is, which state or union territory is the host of International Geeta Mahotsav 2024? तो कौन सा स्टेट ये फेस्टिवल को होस्ट कर रहा है? सो करेक्ट आंसर इज हरियाणा. यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं. तो हरियाणा के जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने ही इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है. इस महोत्सव को कब इनॉग्रेशन हुआ है? ऑन 5th ऑफ दिसंबर 2024 कुरुक्षेत्र हरियाणा में. ओके, एंड ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करता है द बर्थ ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, जहाँ पे लॉर्ड कृष्ण ने एडवाइस दी थी अर्जुन को ड्यूरिंग द महाभारत वॉर के टाइम. ओके, एंड ये जो हरियाणा के गवर्नर हैं, ये जो IGM है, इन्होंने बोला है कि ये जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ऑन नवंबर 28 को एंड ये चलेगा टिल दिसंबर 15 तक 2024 में. एंड इस समय क्या होता है, इस फेस्टिवल के दौरान एक इटर्नल मैसेज दिया जाता है रिलेटेड टू श्रीमद् भगवद गीता विल बी शेयर्ड विथ ह्यूमैनिटी. तो ये पूरा ह्यूमैनिटी के साथ दिया जाता है. एंड इस साल जो तंजानिया है वो फॉरेन पार्टनर कंट्री रहेगी एंड उड़ीसा इज़ द स्टेट पार्टनर. ओके, हमारे इंडिया में जो है वो उड़ीसा स्टेट पार्टनर रहेगा इस महोत्सव में एंड जो फॉरेन पार्टनर कंट्री रहेगी वो रहेगी तंजानिया. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फेस्टिवल है कब से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था फ्रॉम 2016 से. हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया कि गीता जयंती सेलिब्रेट करनी चाहिए एज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव. तो ये स्टार्ट हुआ था सेलिब्रेट होना 2016 से. ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आपको याद रखना ही होगा. ओके, एंड ये जो गीता महोत्सव है ये ऑब्जर्व किया जाता है 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष एज पर द ट्रेडिशनल हिंदू लूनर कैलेंडर. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. एंड यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है ये स्टार्ट हो चुका है 28th ऑफ नवंबर एंड ये चलेगा टिल 15th ऑफ दिसंबर. एंड अगर आप सोच रहे हैं कि इस फेस्टिवल के अंडर आखिर होता क्या है, तो इसके अंडर लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड किस चीज़ के लिए? फॉर डूइंग यज्ञ, गीता रीडिंग, भजन, आरतीज, डांस एंड ड्रामाज. इसके अंडर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं भगवद गीता से. ओके, तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस वगैरह की जाती हैं रिलेटेड टू भगवद गीता. ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा. Now next question is, which country won the men's hockey junior Asia Cup 2024 title in Muscat, Oman? तो रिसेंटली अभी किसने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है 2024 में? सो करेक्ट आंसर इज इंडिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं. तो इसमें क्या हुआ, हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है उन्होंने किसको हराया? पाकिस्तान को फ्रॉम 5-3 इन द फाइनल ऑफ द 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024. तो ये 11th नंबर का था जो कि कंडक्ट कराया गया था मस्कट, ओमान में ऑन 4th ऑफ दिसंबर 2024 में. एंड इंडिया ने जीता है इस टाइटल को फॉर अ रिकॉर्ड 5th टाइम. तो ये 5वीं बार इंडिया जीत रही है ये हॉकी जूनियर एशिया कप. ओके, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप. तो इस साल हमारे इंडिया ने कौन कौन से टाइटल जीते हैं? तो फर्स्ट वन इज इंडियन मेंस हॉकी टाइटल with a bronze medal at the 2024 Paris Olympic and 5th winner in the Asian Men's Hockey Championship which is conducted in 2024 4th of December. ओके, एंड ये जो टूर्नामेंट हुआ है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था किसके द्वारा? बाय द एशिया हॉकी फेडरेशन एंड होस्टेड बाय ओमान. ओके, ये चीज़ें आप याद रखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिखिर ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये जो ट्राइब्स के लोग हैं ये पाए जाते हैं नागालैंड में. ये यंगेस्ट नागा ट्राइब है, ये आप याद रखिएगा. एंड रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में क्यों रहे हैं? ये जो टिखिर ट्राइब है नागालैंड की, तो इन्होंने अभी फर्स्ट एवर लॉक ड्रम पुलिंग सेरेमनी की थी ड्यूरिंग द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024. एंड जैसे कि आपको पता ही होगा ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है हमारे इंडिया में अभी चल रहा है 1st ऑफ दिसंबर से 10th ऑफ दिसंबर तक चलेगा. तो उसी में ही इन्होंने टिखिर ट्राइब ने ये परफॉर्मेंस दी है.
एंड इनका जो लाइवलीहुड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, मतलब कि ये कैसे सर्वाइव करते हैं, किन किन चीज़ों पर, तो ये सर्वाइव करते हैं एग्रीकल्चर पर बाय डूइंग हंटिंग. बट एज अ स्मॉल ट्राइब दे फेस हैरेसमेंट फ्रॉम लार्जर ट्राइब्स. बट ये कम स्मॉल ट्राइब होने की वजह से, मतलब इनकी पॉपुलेशन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए ये छोटे पैमाने पर हैं, इसीलिए इनको हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है फ्रॉम लार्जर ट्राइब से. ओके, एंड मोस्ट टिकेट ट्राइब्स हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. एंड ये जो टिकेट ट्राइब है इसमें से मोस्टली लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, रिलीजन में, एंड ब्लेंडिंग इट विद एलिमेंट ऑफ देयर फोक रिलीजन. तो उसमें ये अपना फोक रिलीजन का जो एलिमेंट है उसमें ब्लेंड कर रहे हैं मिलके. ठीक है. एंड ये जो टिकेट ट्राइब होता है इनका जो मेन फेस्टिवल होता है, यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं, ये इनका मेन फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 9th to 12th ऑफ अक्टूबर. तो ये सिंबलाइज करता है सैंक्टिफिकेशन ऑफ द शील्ड्स, जिसका मतलब है कि ये लोग पूरी तरीके से बिलीव करते हैं गॉड में, उन पर फेथ करते हैं, एंड इनमें एबिलिटी होती है टू सी बियॉन्ड वर्ल्डली ट्रबल्स. जितने भी ट्रबल्स आते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि हम उनको लेके बैठ जाते हैं, बट ये लोग उसको सामना करते हैं, उनसे लड़ते हैं, फाइट करते हैं, एंड ये लोग एक्सेप्ट करते हैं सारी चीज़ों को, एंड उनके में एबिलिटी होती है कि वो कैसे निकला जाए जल्द से जल्द किसी भी परेशानी से. एंड ये पूरी तरीके से, इनका मानना है कि ये पूरी तरीके से गॉड में बिलीव रखते हैं, फेथ करते हैं गॉड पर. ओके, तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. टिकेट ट्राइब विच इज़ रिलेटेड टू नागालैंड, विच इज़ द यंगेस्ट नागा ट्राइब. ओके. Now next question is, what is the name of portal developed by Department of Consumer Affairs for Fair Trade and Consumer Protection? तो रिसेंटली अभी एक पोर्टल डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा. तो ये क्या नेम है इस पोर्टल का? तो आवर करेक्ट आंसर इज नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल, ई मैप जिसे बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं. ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल, जो कि एक की स्टेप है इन इम्प्रूविंग इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्ट्रीमलाइनिंग licensing, verification, and also boosting transparency and benefit businesses, स्टार्टअप्स एंड कंज्यूमर्स. ओके, तो ये जो पोर्टल है ये इन सब चीज़ों में मदद करेगा, बूस्ट करेगा ट्रांसपेरेंसी को. कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो उसमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें ताकि उनकी फर्दर बिजनेस में उनको और बेनिफिट हो सके, उनके स्टार्टअप्स में, एंड कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट पहुंचाया जा सके. एंड इसके अंडर क्या किया जाएगा, ये जो इंटीग्रेटेड स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी सिस्टम है इसको एक सिंगल नेशनल फ्रेमवर्क में लाया जाएगा. ओके, एंड ये जो ई मैप है ये सर्व करेगा एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, एंड ये एलिमिनेट करेगा द नीड टू इंटरैक्ट विद मल्टीपल स्टेट पोर्टल्स. मतलब कि जैसे कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करने वाला है तो उसको जगह जगह पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती थी, वेरिफिकेशन लेना पड़ता था, सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ई मैप को लाया गया है ताकि जो भी बिजनेसमैन स्टार्टअप स्टार्ट करेगा तो वो ये ई मैप में ही हो जाए. एक ही बार ये सारी चीज़ें सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस हो जाएगा, मतलब एक ही जगह उनको वेरिफिकेशन मिल जाएगी, एक ही टाइम उन्हें डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ेगा, एंड सारी चीज़ें शेयर करने के बाद उनको एक ही टाइम में वेरिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ओके, एंड ये जो ई मैप है ये सिंप्लीफाइज करता है प्रोसीजर्स, रिड्यूस करता है कंप्लायंस बर्डन्स को, इंश्योर करता है एक्यूरेसी इन द मार्केट ट्रांजैक्शन, एंड ट्रांसपेरेंसी लाता है, एंड ये फर्दर सपोर्ट करेगा डेटा ड्रिवन गवर्नमेंट डिसीजंस को. ओके, तो इन शॉर्ट ये सर्व करेगा एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर द बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, जो कि फर्दर एलिमिनेट करेगा द नीड टू इंटरैक्ट विद मल्टीपल स्टेट पोर्टल्स. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. इस पोर्टल का नेम है नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल, एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आप इसको ई मैप की तरह देख रहे हैं. अगर कल को आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा सीधी तरीके से. नेशनल से तो स्टार्ट नहीं होगी, बट ये स्टार्ट होगी नेशनल से ही, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट, एंड ये आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ओके, now next question is, what is the name of the innovative water purification technology launched at the National Zoological Park which is in Delhi? तो ये कौन सी इनोवेटिव वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है? इसका नेम हो जाएगा नैनो बबल टेक्नोलॉजी. ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं. तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के फॉर
फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इनका नेम हो जाता है कीर्ति वर्धन सिंह। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के, कीर्ति वर्धन सिंह। इन्होंने ही ये टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। ये किस लिए यूज़ की जाएगी? फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क्स विच इज़ इन दिल्ली, एंड ये लेटर प्रमोट करेगा द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये बेसिकली एनिमल्स की हेल्थ को बचाने के लिए है। उनको अगर साफ़ सुथरा क्लीन वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, प्यूरिफाइंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो लंबे समय तक जी सकते हैं। एंड इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। नैनो बबल टेक्नोलॉजी यूज़ करती है अल्ट्रा स्मॉल बबल्स को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल बबल्स होते हैं जो कि अराउंड 70 to 120 नैनोमीटर्स इन साइज होते हैं, जो कि हेल्प करेंगे प्यूरिफाई करने में वाटर को। एंड ये छोटे छोटे जो बबल्स हैं, नैनो बबल्स, ये रिमूव करेंगे एल्गी को, डाइजेस्ट करेंगे बायोलॉजिकल वेस्ट को, सेपरेट करेंगे पार्टिकल्स को एंड ट्रांसफ़र करेंगे ऑक्सीजन एफिशिएंटली। ओके, तो जैसे कि आपको पता ही है, ये जो ऊपर है पानी है, इसकी सतह पे बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए ये मदद करेगा ताकि एनिमल्स तक अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री है, सस्टेनेबल है, एंड ये इम्प्रूव करेगी एक्वेटिक हेल्थ को। एंड लेटर ये बेनिफिट पहुँचाएगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, फर्मेंटेशन एंड ऑल्सो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इस टेक्नोलॉजी का नेम ये है। एंड इस टेक्नोलॉजी को किसने लॉन्च किया है? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के, तो इनका नेम है कीर्ति वर्धन सिंह। ओके, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है, इस टेक्नोलॉजी को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली नेतुम्बू नंदी दैत्वा has been elected as the first female president of which country? तो ये है नंदी दैत्वा, तो ये रिसेंटली अभी इनको इलेक्ट किया गया है एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आर करेक्ट आंसर इज नामीबिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं डिटेल में। तो ये जो है नंदी दैत्वा, ये नामीबिया की वाइस प्रेसिडेंट थी, जो कि अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है इन्हें एज द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। एंड इन्होंने सिक्योर किया है 57% ऑफ वोट्स। एंड इन्होंने अभी डिफीट किया है पांडुलेनी इटूला को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ IPC। IPC सिंपली स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू सोमालिया। ओके, तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने ये इलेक्शन में इनके अपोजिट खड़े हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खड़े हुए थे इनके अपोजिट, तो ये हार चुके हैं। तो ये जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनी है, जिनका नेम है नंदी दैत्वा, इन्होंने विक्ट्री हासिल की है, जो कि इंश्योर करती है द साउथ वेस्ट अफ्रीकास पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के पावर में है सिंस नामीबियाज इंडिपेंडेंस इन 1990। ओके, एंड ये जो SWAPO है वो सिंपली स्टैंड फॉर द साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने यहाँ से भी जीता है 51 आउट ऑफ 96 नेशनल असेंबली सीट्स को। ओके, बट रिसेंटली अभी नामीबिया फेस कर रहा है कुछ चैलेंजेस से, जैसे कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड डिस्पाइट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आई होप ये सारी चीज़ें सही करेंगी अब अपॉइंट होने के बाद। ओके, तो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इन्होंने सिक्योर किए हैं 57% ऑफ वोट्स। एंड ये जो है इनका नेम है नेतुम्बू नंदी दैत्वा, एंड ये इलेक्टेड हुई हैं एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो नंदी दैत्वा है, तो ये हो जाती हैं 5th प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया एंड फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। एंड शी इज सर्विंग एज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया सिंस February 2024। इससे पहले ये 3rd वाइस प्रेसिडेंट थी नामीबिया की, जो कि सर्व कर रही थी सिंस February 2024 से, बट रिसेंटली इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। एंड शी इज़ द 5th प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये नामीबिया, यहीं से ये इलेक्ट हुई हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.